सस्नेह सादर प्रणाम। पिछले दिनों मैंने संगत पर जोर देते हुए जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें बताई थी। मेरा मानना है कि जीवन में संगत जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है और हमारे व्यक्तित्व को निखारने में, संवारने में सबसे अधिक अगर भूमिका होती है तो वो होती है संगत की। इसलिए बार बार मैं संगत पर ही कुछ न कुछ बोलता रहता हूँ। अच्छी संगत, अच्छी संगत से मेरा तात्पर्य यही है कि ऐसे लोगों का साथ जिससे हमारे जीवन में उत्थान होता रहे, खुशी और आनंद, शांति मिलती रहे। अभी यहाँ पर हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि जब भी संगत की बात आती है तो हमारा ध्यान केवल इंसान तक ही केंद्रित रहता है कि हमें अच्छे इंसान के साथ रहना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम केवल इंसान तक ही संगत के संदर्भ में केंद्रित रहते हैं तो हमसे भारी चूक हो जाती है। संगत बहुत ही व्यापक है। हमें अपने जीवन में देखना चाहिए कि किन वस्तु, व्यक्ति और स्थान के साथ हम रह रहे हैं, संगत में रह रहे हैं। तीनों पर हमें ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले हम स्थान को लेते हैं। स्थान का हमारे जीवन में क्या महत्व है और कितना महत्व होता है, वो भी एक संगत ही है, साथ ही है। उदाहरण के रूप में यदि हम वन में हैं, हम किसी पहाड़ी स्थान पे चले जाते हैं, किसी झरने पे, झील के किनारे, नदी के किनारे, सरोवर के पास जाकर बैठ जाते हैं। वो एक स्थान है, लेकिन उस स्थान पे पूर्ण शांति है। तो वहाँ जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी वहाँ पे तत्व हैं, वो सभी शांत हैं। तो उनके संगत में रहने से हमारे अंदर शांति आ जाती है। ठीक उसी तरीके से अगर हम मंदिर में चले जाते हैं, किसी धार्मिक स्थल पे चले जाते हैं, तो वहाँ पर भक्ति भाव का वातावरण रहता है। तो वहाँ पर हम प्रेम पूर्ण हो जाते हैं। तो जब भक्ति भाव का संगत मिलता है तो हम प्रेम पूर्ण हो जाते हैं सभी के प्रति। तो ये है संगत का प्रभाव। स्थान तक ही अभी हम सीमित हैं। और तीसरी चीज, अगर हम बाजार में चले जाते हैं जहाँ काफी शोर शराबा रहता है, कोलाहल रहता है, तो उस भीड़ भाड़ कोलाहल के साथ संगत में रहने से हम भ्रमित हो जाते हैं, हम अशांत हो जाते हैं, हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो ये हुआ स्थान का प्रभाव हमारे जीवन पर। अब प्रश्न ये उठता है कि हम आजीविका के लिए बाजार में हमें जाना ही होगा, क्योंकि अधिकांशतः स्कूल हैं, विद्यालय हैं, कार्यालय हैं, ये सब भीड़ भाड़ वाले स्थान पे, बाजारों में, मार्केट प्लेसेस में होते हैं। तो आजीविका के लिए तो हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा। तो वहाँ जाने से हम मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आजीविका तो बहुत ज़रूरी है स्वयं के लिए और अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए।
तो हम एक काम कर सकते हैं कि अगर हम 8 घंटे 10 घंटे ऐसे स्थानों पर हमें जाना पड़ जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति तो हम कर सकते हैं कि जब हम घर आ जाते हैं तो हमें अपना समय घर पर शांति से व्यतीत करना चाहिए और देखना चाहिए कि घर के आसपास अगर कोई पार्क है वहाँ चले गए, वृक्षों के बीच में फूलों के संगत में रहे कुछ देर तक, जानवरों के साथ रहे, पशु पक्षियों का कलरव सुनते रहे, उनके संगत में रहे हम। रात हुई अगर तो हम आकाश में तारों को देख सकते हैं, चांद सितारों को देख सकते हैं। थोड़ी देर उनका साथ जरूरी है, हमें साथ में रहना चाहिए। तो हम इस तरीके से उसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं जो हमने बाजार में समय दिया। तो यहाँ पर मैं कहना यही चाहता हूँ कि जब भी संगत की बात आती है तो हम केवल इंसान तक केंद्रित हो जाते हैं। नहीं, उससे बात नहीं बनेगी, वह तो एक भाग है केवल। अगर हम अपने जीवन में सर्वांगीण विकास चाहते हैं, हर तरह की उन्नति, शांति, आनंद चाहते हैं, परमानंद की स्थिति चाहते हैं, तो हमें हर चीज़ पर ध्यान देना होगा। तो अभी मैंने आज केवल स्थान की चर्चा की है कि स्थान की संगत का हमारे ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। अभी आगे की कड़ी में हम और भी जैसे इंसान के संगत में हमें रहना चाहिए, एवं पदार्थ और वस्तुओं पर भी आएंगे कि उनमें हमें किनके साथ रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर हमारा जीवन व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बीच में व्यतीत होता है, तो हमें सब पर ध्यान देना होगा। तो आज हम केवल स्थान तक ही अपने आप को सीमित करते हैं। अगली कड़ी में हम वस्तु और व्यक्ति पर भी आएंगे। धन्यवाद।